के राष्ट्रीय संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन (IAPM) द्वारा बुधवार को यहां मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट होटल शीतल रेजिडेंसी में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, मथुरा के माठ क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी, महापौर विनोद अग्रवाल, प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सरजीत सिंह डंग, मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह, मथुरा के SSP शैलेश पांडे और मीडिया से जुड़े विशिष्टजनों ने महामंथन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता IAPM के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ पवन सहयोगी ने की। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सरजीत सिंह डंग को उनका आज के इस कार्यक्रम पर क्या कहना है। जिन मूल्यों की चर्चा हुई है, जब हम गहराई से उस पर जाते हैं तो हमें ये लगता है कि इस देश का स्वामी कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई विधायक नहीं है, हम भारत के लोग ही इसके स्वामी। प्रारंभ होता है हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोगों में किसके ऊपर किसकी योग्यता के अनुसार या प्रारब्ध से उत्तरदायित्व दिए, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, और जिसे हम चतुर्थ स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, पत्रकार जगत। जब हम इस मैं सूत्रों में ही बात करूंगा क्योंकि यहाँ विज्ञ श्रोता है, विद्वान है और उसका विस्तार वे स्वयं कर लेंगे। अगर हम भारत के लोग इस देश के भाग्य निर्माता हैं तो हम चाहे जहाँ हो, चाहे जिस स्थिति में हो, कोई भी उत्तरदायित्व हो। अगर जो सिक्के के दो पहलू हैं, कर्तव्य और अधिकार, गांधी जी कहा करते थे अगर सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर ले तो सबको सबके अधिकार स्वतः मिल जाए। मैं मोटा सा उदाहरण देता हूँ। माता पिता अपने कर्तव्य का पालन कर ले तो संतान का उत्तरदायित्व बन जाता है और करेगा। ये प्रकृति का नियम है। आज एक कठिनाई हमारे सामने है। हम अधिकार के लिए सचेष्ट हैं, कर्तव्य पालन में कहीं न कहीं हम कोताही कर रहे हैं। और पत्रकार जगत, इसके बारे में संजय भैया ने, SP साहब ने, पांडे जी ने बहुत सुंदर ढंग से प्रकाश डाला। अभी राजेश जी बोले बहुत बड़े नपे तुले शब्दों में, गुरिंदर सिंह जी ने, अन्य लोगों ने, विनोद भाई ने। मगर अगर मैं सूत्रों में जाऊं तो समाचार जगत से 3 शब्द हम रोज उपयोग में लाते हैं। संवाददाता, समाचार संपादक। जरा गहराई से विचार करिएगा, इन तीनों में पहला शब्द है संवाद, संपादक, समाचार। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, आज कृष्ण की जन्मभूमि पर उपस्थित रहने का सौभाग्य है, सम को ब्रह्म का पर्यायवाची कहा, जिसकी दृष्टि सबके लिए सम है। अब अपने अंतर मन में हम झांके, हम जीवन के किसी क्षेत्र में कार्यरत हो, क्या हम सम हैं? क्या हमारी दृष्टि राष्ट्र निर्माण की है? क्या मैं के अतिरिक्त हम के बारे में सोचते हैं? क्या हमारी प्राथमिकता मैं है कि राष्ट्र है? मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं सूत्रों में बात कर रहा हूं। मैं प्रारंभ में आपसे निवेदन कर चुका। अगर हमारी दृष्टि मैं तक है तो क्षमा करिएगा, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे प्रेस हो, ये स्वयं आप तो नर के जात हैं, साथ ही ये जजमान। हम कहते हैं चित्रगुप्त भगवान, वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उनका पूजन भी करते हैं। हमारे कायस्थ बंधुओं में दीपावली के 2 दिन बाद उनकी पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और जब यमराज के सामने हमारी पेशी होती है तो उसके अनुसार ही निर्णय होता है कि इस व्यक्ति की, इस जीवात्मा के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, चित्रगुप्त तो हमारे अंतर्गत है, वो हमारे कर्मों का ही नहीं, हमारी भावनाओं का भी चित्रण जो है उसके भी एक एक वाक्य में उसको रख रहे हैं कि आपकी भावनाएं कैसी हैं। सीधा सा गणित है, भाव से चिंतन होता है, चिंतन से कर्म होता है और कर्म के परिणाम दिखाई देते। भाव का स्रोत कहाँ है, उसकी चर्चा फिर वो आध्यात्म के क्षेत्र में हम चले जाएंगे। मगर क्या हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हैं? मैंने प्रारंभ में कहा मैं प्राथमिकता है कि हम प्राथमिकता। इसलिए मित्रों, राष्ट्र के निर्माण में वही लग सकता है जिसका अपना व्यक्तित्व श्रेष्ठ है।